अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये हेडलैम्प स्विच है। आप सारे इससे फेमिलियर होंगे कि यह क्या चीज़ है और ये फंक्शन कैसे करता है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स शेयर करूंगा और उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगेगी। मैं अभी जिस गाड़ी में बैठा हुआ हूँ ये है ओशान चंगान की जो SUV है, और वन ऑफ द मेन जो डिफरेंसेस हैं चंगान के सारे जितने भी मॉडल हैं इनमें होता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेट होते हैं। जो इसके स्विचेस हैं नॉर्मली वी आर यूज्ड टू कि जैसे सुजुकी या टोयोटा की गाड़ियां रहती हैं तो उनका हम क्लॉकवाइज जो है स्विच इसको फॉरवर्ड करते हैं तो ये फंक्शनल होता है, लेकिन इसको हम बैकवर्ड, ये देखें अभी ये पार्किंग स्टेज पे हैं। जब ये ऑफ होती हैं तो आपको ना फ्रंट पे ये वाइट कलर की लाइट्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये ऑन होती हैं। ये DLRs हैं, बेसिकली डे टाइम रनिंग लैंप्स इनको बोला जाता है, और ये ऑप्शनल हैं। अगर आप इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर जाके आप उनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और अगर ये वहाँ से ऑन होंगे तो जब भी गाड़ी आपकी रनिंग कंडीशन में होगी तो ये इसी तरह ऑन रहेंगे। जब आप यहाँ से आप इसको पार्किंग पे करते हैं तो वो मदम हो जाते हैं और उनके नीचे LED लाइट्स जो इसकी पार्किंग की आती हैं वो आ जाती हैं। और उसके बाद इसकी मेन लाइट वो आती हैं। इसको जो हाई और लो है ये भी लो बीम पे है। हाई के पे करने के लिए आपको इसको ये पुश फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो ये हाई बीम पे आप चले जाओगे, बैक करोगे तो ये नॉर्मली लो बीम पे आ जाएंगी। और ये एक एडिशनल फीचर है इसके अंदर जो कोई इम्पोर्टेड गाड़ियों में तो होता है ऑटो। इसमें ये जो इसकी विजिबिलिटी होगी रोड के ऊपर, जो लाइट कंडीशन होंगी, अगर डार्क होगा जैसे कि आप किसी ना टनल के अंदर एंटर होते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगी लाइट। और यहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग्स जिस तरह होती हैं शॉपिंग मॉल्स में, वहाँ पे जाएंगे तो अगर यहाँ पे आपने उनको सेट किया होगा तो जहाँ पे भी जो लाइट है वो डार्क होगी, कम होगी, तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगी और फिर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगी जहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं होगी। और इंडिकेटर का सेम ही है, आप इसको राइट साइड पुश करते हो या डाउनवर्ड पुश करते हो तो राइट साइड का इंडिकेटर ऑन होता है, और लेफ़्ट साइड पुश करते हैं तो लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर ऑन होते हैं। और बाकी इसके अंदर जो फ्लशर आप यूज़ करते हैं, डिपर समटाइम लोग कॉल करते हैं इसको, तो उसको आप ये पुल अप करोगे तो ये होता है। मोस्टली ये लोग किसी को अपनी अटेंशन करने के लिए जो है ना वो यूज़ करते हैं ओवरटेकिंग के वक्त, या अगर आप ऑपोजिट गाड़ी कोई आ रही हो हाई बीम पे तो उसको अलर्ट करते हैं कि उसकी लाइट आपको तंग कर रही हो, तो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। लेकिन पाकिस्तान में कॉमन है कि लोग अक्सर सलाम का जवाब और सलाम अलैकुम भी इसी से कर रहे होते हैं। और इसके साथ जो है नेक्स्ट आप ये एक रिंग आप देख रहे हो, उसके आगे एक लाइट का साइन है और उसके ऊपर भी ऑफ लिखा हुआ है। ये जो है बेसिकली इसकी फॉग लाइट से रिलेटेड है। फॉग लाइट्स अभी ओशान के जो फ्रंट पे हैं वो नहीं होते हैं, इसके सिर्फ बैक साइड पे आते हैं फॉग लैंप, तो मैं अभी आपको वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको इसकी जो दूसरी तरफ है कंट्रोलर्स वाइपर के विंड स्क्रीन से रिलेटेड जो होते हैं और बैक स्क्रीन पे वो बता देता हूँ, ताकि फर्स्ट हम लेफ्ट साइड पे इसके वाइपर के फंक्शंस हैं, उसका कंट्रोलर है। उसमें जो है नॉर्मली जिस तरह टोयोटा या सुजुकी के जो यूज़र हैं तो वहाँ पे यही होता है कि हम इनको डाउनवर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन इसका ऑपोजिट है। इसको हम जब डाउनवर्ड करते हैं तो ये बस एक पुश देता है, फ्रंट के वाइपर जो हैं वो एक बार में वाइप अप करेंगे स्क्रीन को और क्लोज हो जाएंगे। लेकिन इसको आप अगर अपवर्ड करते हैं फर्स्ट पोजीशन पे तो यहाँ पे जब शावर रेन्स वगैरह का कोई सिनेरियो हो तो ये चीज़ वहाँ पे इफेक्टिव होती है कि बारिश कम है और स्क्रीन जो है इतनी जल्दी वेट नहीं हो रही, आपका विजन इतनी जल्दी जो है वो ब्लर नहीं हो रहा। और ये एक चीज़ एडिशनल है जो कि इम्पोर्टेड गाड़ियों में होती है, ये इसका टाइम ड्यूरेशन है। इसके दोबारा जो वाइपर पुश करने का वो आप यहाँ से मैनुअली कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये भी मैक्सिमम है, यहाँ पे ये फास्ट इसका एक्शन लेगा जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और आप इसको डाउनवर्ड करते जाओगे, फर्स्ट पॉइंट पे लाओगे जहाँ पे ये था इनिशियली तो ये स्लोवेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आप जाते हो तो ये
اس کا سلو والا ہے، اور پھر یہ میکسیمم اگر بہت ہیوی رین ہے تو پھر آپ یہ پوزیشن یوز کرتے ہو. اور اس کے ساتھ جو یہ والا آپشن ہے آپ کو، یہ اس کے بیک وائپر کے کنٹرولز ہیں، اور میں آپ کو نا وہ بھی ابھی دکھا دیتا ہوں. ابھی اس کی مین لائٹس آن ہیں، تو آپ کو جو ریڈ کلر کی لائٹس دکھ رہی ہیں یہ انٹر لنک ہے مین لائٹ سے اس کی نا. اور جب ہم بریک اس کی پریس کرتے ہیں تو جو بیسک لائٹس ہوتی ہیں، ٹیل لائٹس کہتے ہیں جنہیں، وہ زیادہ برائٹ ہو جاتی ہیں. اور پلس جو اس کے اسپائلر کے ساتھ ہائی ماؤنٹنگ لائٹ نارملی لوگ کہتے ہیں اس کو، تو اس کے اندر ایڈیشنل بریک لائٹ انٹر لنک ہے جو کہ میسج دیتی ہے کہ گاڑی سلو ہو رہی ہے یا رکی ہوئی ہے. اور بیک وائپر کا جو کنٹرول ہے وہ بیسیکلی یہ والا بٹن ہے اس کا. آپ جسٹ یہاں سے اس کو آن کریں گے تو یہ ورک کرے گا. اور یہ آٹومیٹڈ ہے، اس میں اس کی سپیڈ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ریپیٹ کرتا رہے گا اپنی جاب. لیکن نارملی آپ کو 1 یا 2 بار اس کو یوز کرنا پڑے گا، تو یہ ویزیبلٹی کلیئر کر دے گا اسکرین سے، اس کو کنٹینیو یوز نہیں کرنا پڑے گا. اور بمپر میں جب آپ دیکھتے ہیں تو جو فوگ لائٹس ہیں اس کی، اس کا سوئچ یہاں پہ ہے. آپ یہ ایک رنگ ہے، آپ اس کو موو کرتے ہو تو میٹر کے اندر جو یہ یلو لائٹ اگر آپ دیکھو تو یہ میں اس کو، یہ آف ہو گیا. ابھی آن ہو جب ہوگی تو یہ اس کا سگنل آ رہا ہوگا کہ فوگ لائٹس آن ہے. اور ہیزرڈ لائٹس جو ہیں اس کا سوئچ یہاں پہ دیا گیا، یہ بھی ریپ ہوا ہوا اس کے اوپر. آئی ہوپ آپ کو دکھ رہا ہوگا. اور جب آپ اس کو ریورس گیئر میں یوز کرتے ہیں تو ایک تو آپ کو اسکرین میں وہ کیمرہ نظر آتا ہے، دوسرا آپ کو اس کی جو ریورس لائٹس ہیں وہ لوور بمپر میں آپ کو اپیئر ہو رہی ہوں گی. اور بیسک یہ کنٹرولر سے اس کے، آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا. چیزیں کامن ہیں، نارملی ہر گاڑی کی اندر یہ ہوتی ہیں اور ڈیلی بیس پہ نا ہمیں یوز بھی کرنا ہوتی ہیں. لیکن میرے پاس اکثر کلائنٹ آ کے پوچھ رہے ہوتے تھے، تو مجھے لگا میں ایک ویڈیو آپ سے نا شیئر کر دوں اس انفارمیشن کے بارے میں، کیونکہ ابھی موسم جو ہے وہ ونٹر شروع ہو چکا ہوا ہے. اور آئی ہوپ کہ یہ آپ کی روڈ پہ جو ہے سیفٹی میں مدد کریں گے یہ سارے فیچرز. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور یہ انفارمیشن شیئر کیجیے گا تاکہ مزید لوگ جو ہیں ان سیفٹی ٹپس سے یا جو ہیزرز ہیں ان کو اوائڈ کر سکیں یہ فیچر یوز کر کے. جزاک اللہ.